हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनीत कुमार सिंह और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स ऑफ बिहार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूं अपने गांव। अभी से 2 दिन पहले मैं रामगढ़ में था। रामगढ़ चुनाव में जैसा कि मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा था कि बिहार में जो रामगढ़ में जो चुनाव चल रहा है उसमें क्या अपडेट है, किस तरीके से कौन जीतेगा हारेगा और जनसुराज का कहाँ तक पकड़ है। लेकिन अभी मैं आ रखा हूँ छठ पूजा त्योहार को मनाने के लिए अपने माँ बाप के साथ अपने बिहार में ही अपने गांव में आलमपुर सिमरी जो मेरा गांव है, जो कि समस्तीपुर जिला के अंदर पड़ता है। और मैं अपने गांव आ रखा हूं और यहाँ मेरा मेन आने का मकसद ये था, वो है छठ का त्यौहार। छठ का त्यौहार मतलब आप जानते ही हैं, ये वो त्यौहार है जिस समय बिहार का लोग पूरे भारत में या पूरी दुनिया में किसी भी कोने में हो, छठ आते ही वो लोग अपने आप ऑटोमेटिक बिहार की तरफ खींचे चले जाते हैं। वो त्यौहार जिस समय एक माँ अपने बच्चे के लिए पानी में घुसकर 5 बजे 4 बजे कष्टी करने के लिए सूप लेकर खड़े रहती है और इंतजार करती है कि मेरा बेटा मेरा सूप पकड़ ले। लेकिन जब वही बेटा किसी कारण से बिहार नहीं आ पाता है, अपने माँ बाप के सामने नहीं रह पाता है, जब वो बेटा बोलता है कि माँ मेरा रिजर्वेशन नहीं हो पाया, माँ मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, तब उस माँ के आंखों से जो आंसू छलकता है, उस आंसू का जवाब देना पड़ेगा बिहार के सरकार को। जिसके वजह से आज बिहार का जो मजदूर है, बिहार के जो लोग हैं, मजदूरी मजबूरी में करने के लिए दिल्ली से बाहर कमाने जाते हैं। तो उसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे सरकार को, बिहार सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा त्यौहार और इतना महापर्व, जिसके वजह से उपचुनाव को छोड़कर मात्र 2 से 3 दिन का समय लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप भी, मैं सबकी बात नहीं कहूँगा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप भी दिल्ली से बिहार आए हुए हैं स्पेशल मेरे लिए और यहाँ बिहार में आकर छठ पूजा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे माता पिता भी पलायन के शिकार हो चुके हैं। और आप लोगों ने तो देखा ही कि मैं तो अपना पूरा समय बिहार बदलने के लिए दे रहा हूँ, जनसुराज में दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार बदले, बिहार में बदलाव हो, शिक्षा रोजगार आए। लेकिन उसके साथ ही साथ अब मैंने सोचा कि जो बिहार का एक महापर्व है यानी छठ पूजा, तो कहीं ना कहीं जो लोग बोलते हैं कि ये बिहारी है, बिहारी लोगों को बाहर सताया जाता है, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशल बनाया जा रहा हूँ कि जो छठ पूजा में आते हैं, तो ये छठ पूजा का क्या महत्व है, ऐसा क्या होता है छठ पूजा के अंदर, जो लोग पूरी दुनिया से खिंचकर छठ पूजा के समय में बिहार आ जाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे शाम संज की अर्घ होता है, कैसे भोर की अर्घ होता है, क्या क्या कितना दिन भूखा रहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है और किस तरीके से हम लोग घाट बनाते हैं, तैयारी करते हैं और कौन कौन लोग बिहार से बाहर है। मैं अपने गांव का पूरा आपको सीन दिखाऊंगा, अपना घर का सीन दिखाऊंगा, मेरे घर में कौन कौन छठ कर रहा है, सबसे मिलवाऊंगा, सब चीज़ दिखाऊंगा। आप बने रहेगा वीडियो में। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ अपने जिगरी मित्र, अपने प्यारे मित्र, जो मेरा बचपन का यार है, प्रेम कुमार। ये वो दोस्त है जिसके साथ मैंने अपना बचपन बिताया है। जब भी मैं गर्मी की छुट्टियों में बिहार आया करता था तो प्रेम के साथ रहता था, इसी के साथ मस्ती किया करता था, गाछी घूमने जाता था, तालाब में नहाने जाता था। तो ये बचपन का लंगोटिया यार है। लेकिन अब ये दोस्त भी पलायन का शिकार हो गया है। जीवन इसने अपना बिहार में बिताया, 19-20 साल के तक ये बिहार में ही था, यहीं पढ़ाई लिखाई करता था। लेकिन जैसे इसने 20 वर्ष को पार किया, लगभग दोनों सेम ही साल के हैं, सेम ही उम्र है, लेकिन जैसे इसने 20 से पार किया, 21 तक पहुंचा, तो जब इसको काम करने की मजबूरी आई, तो इसको भी मजबूरी में पलायन का शिकार होना पड़ा। अब ये भी दिल्ली में ही रह रहा है, उत्तम द्वारका में, और वहाँ पर रहता है और वहीं किसी फैक्ट्री में काम करता है। लेकिन मैं प्रेम से ये जानना चाहता हूँ कि अगर प्रेम आपको यहीं पर रोजी रोजगार का व्यवस्था मिलता, अगर आपको यहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाता या हमारे बिहार में रोजगार की व्यवस्था होती, कोई फैक्ट्री होता, तो क्या आप बिहार छोड़कर दिल्ली जाते कमाने के लिए? कभी भी नहीं। बाहर नहीं जाते ना कमाने? नहीं, यहीं मिलता था यहीं पे, तो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो देखिए, मेरा दोस्त भी बोल रहा है कि मैं क्यों जाता बाहर कमाने के लिए, अगर मुझे यहीं रोजी रोजगार मिल जाता। अच्छा प्रेम, ये बताइए कि एक पार्टी है जनसुराज, हाँ जी, जो कि बात कर रही है कि हम बिहार में रोजी रोजगार ला के देंगे,
इसीलिए वो पूरे बिहार के अंदर पैदल यात्रा कर रहे हैं। लगभग 15-16 राज्य जो है ना पैदल चल लिए हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि आप उस पार्टी को सपोर्ट करिएगा जो हमारे बिहार में ही रोजगार लाने की बात करती है? बिल्कुल सही सपोर्ट, पूरा मेरे तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो मतलब ऐसे आदमी को आना चाहिए बिहार में, बदलाव होना चाहिए ना, बदलाव होना चाहिए, नई सरकार को देखना चाहिए हमारे बिहार को, भाई तो है ना। जी। तो देख सकते हैं ये रिप्लाई आ रहा है, मतलब कि लोग चाह रहे हैं। और आप अभी छठ पूजा को ही लेके बिहार आए, मतलब यस, यानी अगर छठ पूजा नहीं होता तो आप बिहार नहीं आते। नहीं आते। तो देख सकते हैं ये है बिहार। तो देख सकते हैं छठ पूजा का सारा सामान लेके आया है और सारा सामान लोड। जैसा कि देख सकते हैं मम्मी कदुआ भात बना रही है। छठ पूजा का सबसे महत्व चीज़ माना जाता है, जो छठ पूजा का शुरुआत होता है वो कदुआ भात खाकर ही होता है। और इसी के साथ आपको आगे और दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विनीत पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। तो हमारे यहाँ धूमधाम से छठ मनाया जाता है। तो हम उसी छठ को देखने वाले हैं कि हम कैसे मनाते हैं। तो हम अभी आ चुके हैं अपने घर। तो हमारा घर एक गांव है, देख सकते हैं ये हमारी बहन है। तो यहाँ होने वाला है छठ, यहाँ होने वाला है। इधर सब छठ का सामग्री रखा हुआ है और फल आने वाला है। तो इधर दूध उबलना है। दोस्तों आज है छठ पर्व का दूसरा दिन। मैंने पहला दिन आपको दिखाया जो कि नहाई खाई था, और आज है खरना जिसमें खीर पूरी बनाया जाता है। चावल का खीर बनाया जाता है जिसमें मीठा डाला जाता है और बहुत कुछ तैयारी की जाती है, जैसे कि बहुत सारा सामान छिट्टा विट्टा लेके आया जाता है, फल लेके आया जाता है, सूप चढ़ाया जाता है। तो वो सब चीज आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में। और मम्मी से भी पूछाएंगे आपको कि क्या क्या उसमें होता है, क्या क्या तैयारी होता है। बहुत बताते कि बहुत सेंसिटिव व्रत माना जाता है इसको, मतलब कि थोड़ा सा भी चूक हो जाना बहुत बड़ा इसमें महत्व माना जाता है, इसलिए बहुत संभल के इस व्रत को किया जाता है। आइए दिखाते हैं कैसा कैसा तैयारी चल रहा है। ये इसी रूम को चुना गया है जो कि छठ पर्व के लिए इसमें सबका एंट्री बना है। वीडियो बना रहा हूं इसलिए एंट्री दिया जा रहा है। और जैसा कि आप मेरा घर देख रहे हैं, घर मेरा ऐसा ही है। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। तो आइए दिखाते हैं अंदर। तो देख सकते हैं मेरी मम्मी जो है खीर बना रही है, चावल का खीर जिसमें मीठा डाला गया है। और ये सब सामान है जो यूज होगा छठ पर्व में। आज ये छिट्टा खरीद के लाया हूँ। ये सब नारियल वारियल पूरा यूज हो रहा है। उसके बाद देखिए खीर, मैं बोलूँगा कैमरामैन को खीर को दिखाएं। खीर देख सकते हैं आप, ये चावल का खीर बन रहा है, मम्मी बना रही है। और मम्मी इधर गन्ना वन्ना भी रखा हुआ है, और इधर केला है, गोईठा रखा हुआ है, सब कुछ है। तो यही सब चीज़ मम्मी से पूछता है कि क्या क्या इसमें मतलब कि सावधानी बरता जाता है, क्या क्या जरूरी होता है कि सब चीज़ से बच के रहना चाहिए। मम्मी क्या क्या चीज़ इसमें रहना चाहिए, मतलब कि गलती नहीं होना चाहिए, क्या होता है मम्मी इसमें? इसमें पूरा साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है। थोड़ा सा भी भूल चूक नहीं होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए, बच्चे सबको दूर रखना चाहिए, कोई छू ना दे, कोई चप्पल पहन के घर में ना आ जाए, दूर रहो बिल्कुल उधर डाला से। बहुत नियम से होता है ये पूजा। हम लोग के लिए बहुत बड़ा पर्व है बिहार के लिए। ये पर्व शुरू बिहार से ही हुआ है और हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। 4 दिन का त्योहार है ये। कल नहाई खाई था और आज खरना है, खीर बन रहा है। कल पहली अर्घ है, फिर परसों जाके दूसरा अर्घ होगा सुबह में। उसके बाद व्रत का समापन होता है। अच्छा मम्मी, आप भी रहते हैं दिल्ली में, मैं भी रहता था दिल्ली में। हाँ। तो मैं तो जन स्वराज में बिहार के बदलने के लिए, बिहार के लिए कुछ करने के लिए आके जुड़ गया। लेकिन आप लोग तो शुरू से ही दिल्ली में हैं, पापा बचपन से ही दिल्ली में काम किए हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि मतलब बिहार में अगर होता रोजी रोजगार तो यहीं पे काम करते, क्यों जाते बाहर कमाने? और क्या, अभी छठ पर्व में बहुत सोचना पड़ता है वहाँ से आने के लिए, बहुत मुश्किल से आते हैं। ये कौन सा पर्व है? रिजर्वेशन में भी पूरा कितना साल बाद आप बिहार में आके छठ पर्व कर रहे हैं? हम लग रहा है 8 साल बाद कर रहे हैं। 7 से 8 साल बाद बिहार आए हैं पर्व करने के लिए। हम दिल्ली में ही कर लेते हैं, बस ट्रेन के वजह से आने जाने में जो दिक्कतें होती है इसके वजह से दिल्ली में ही हम पर्व करते हैं। जितना जाने में परेशानी उठाएंगे उतना अच्छा से तो वहीं पर कर लेते हैं। वहाँ सभी लोग बहुत बिहार के हैं जो पर्व वहीं करते हैं और हमें लगता है कि बिहार से ज्यादा लोग दिल्ली में ही रहते हैं।
क्योंकि बिहार से ज्यादा पर्व दिल्ली में ही होता है। वहाँ इतना घाट पे जगह नहीं मिलता कहीं सूप रखने का, इतना भीड़ होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं बिहार के लिए, बिहार को बदलने के लिए, रोजी रोजगार लाने के लिए, तो उनके लिए भी कुछ मांगिए छठी मैया से कि बिल्कुल वो दुआ जिस तरीके से करें पैदल कि चल रहे उनका सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो छठ घाट पर जो केला का पेड़ लगेगा वो पेड़ काटने के लिए हम लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं। चलिए ये रखा जो नहीं रखा। तो गाइस यहाँ पे ट्रैक्टर फंस गया है, जमीन को जोताई हो रहा है, निकालने में बहुत परेशानी हो रही है। 3 बार चाहिए ना, 3 गो ले गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे गांव के लोग मिलकर छठ पूजा मनाने के लिए घाट घूम रहे हैं और इसी में हम लोग का छठ पूजा होगा। बहुत खुश हूँ मैं गाइस, आप लोग को दिखा रहा हूँ कि बिहार में कैसे छठ पूजा होता है। दोस्तों देख सकते हैं ये मेरे गांव का सीन है, ये घर है, ये रोड है जो मेरे घर की तरफ जाता है। क्या बोला सुमित? कद्दू है, देखें फरा हुआ है। हो गया डायरेक्शन देने वाले आ रहे हैं वहां से, सामने से। ये है मेरे गांव का सीन, मैं भी एक केला का पेड़ उठा के लेके जा रहा हूँ। ये आगे वीर जवान, एक ये उठाएगा और एक ये। चलो आज है छठ पूजा का तीसरा दिन। आज संझ की अर्घ है और आज के दिन सब लोग आएंगे घाट पर, और घाट पर आने के बाद अपना छठ छिट्टा लेके आएंगे और घाट जो बना है उसमें पानी में उतरेंगे। और संझ की अर्घ बोला जाता है जिसमें कि सूर्य जब अस्त होते हैं, कहते हैं ना कि बिहारी लोग सूरज के उगने का यानी डूबने का भी पूजा करते हैं। तो आज इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि सूर्य अस्त का भी छठ पूजा में बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए आपको अपना घाट दिखाते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का अपना घाट बना है। चारों तरफ केला का पेड़ लगा है, चारों तरफ साइडर लगा रखे हैं, पर्दा ऊपर पूरा, उधर बाजा लगा हुआ है, उधर डीजे सिस्टम है। और ये देख सकते हैं मेरे दोस्त साथी जितने भी हैं सब लोग मस्ती कर रहे हैं। उस समय आ गया है कि अब मैं अपने सर पर चिट्टा मतलब कि डाला लेकर, माफ कीजिएगा, डाला लेकर जाऊंगा घाट पर। बने रहिए वीडियो में, भी आपको दिखाते हैं आगे। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ डाला लेकर छत पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे गांव के लोग आ गए हैं और जो नहीं आए हैं वो पीछे से धीरे धीरे करके आ रहे हैं। सब लोग बहुत खुश हैं और सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। मेरा छोटा भाई देख रहे हो रॉकेट लेके घूम रहा है और पूरे गांव के लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए हैं। सब लोग देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों अभी है भोर की अर्घ का समय और हम लोग दोबारा घाट पर आए हैं। और कल सूर्य अस्त होने के बाद हम लोग गए थे, लेकिन अब जो है उन्हीं सूरज भगवान के निकलने का इंतज़ार हम लोग करेंगे और उनके निकलने के बाद ही हम लोग वापस घर जा सकेंगे डाला लेकर। और पापा जी को देख सकते हैं कैंडल उड़ा रहे हैं और एक सफल प्रयास है और ये कैंडल उड़ेगा भी शायद, लगता तो है कि उड़ जाएगा। और बहुत ही अच्छा व्यू है और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज 4 बजे ही उठ गया था, घर में सबने उठा दिया था। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी तक वीडियो में देखा कि हम बिहार के लोग इस पर्व को कितने प्यार से मनाते हैं, कितनी सावधानियां बरतते हैं और समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन बिहार के लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन छठ पर्व के समय वो दोबारा बिहार वापस आ ही जाते हैं। मैंने कोशिश किया पूछने का, दोस्तों से बात किया, लेकिन सबने
बोला यही बात कि देखिए हम तो मजबूरी में ही बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं या काम करने के लिए जाते हैं। तो मैं तो छठी मैया से यही मनाऊंगा कि बिहार में ही उस व्यक्ति को बल दे जो हमारे बिहार के लिए नई बिहार बनाने के लिए प्रयास लगातार कर रहा है। मैं प्रशांत किशोर जी की बात कर रहा हूँ, जो जन स्वराज पार्टी अभी अभी बनाए ही हैं, जिनका मकसद है कि बिहार में रोजी रोजगार, कल कारखाना, फैक्ट्री की व्यवस्था लगे। जो हमारे बिहार के आदमी घर से पलायन करके बिहार से बाहर जाते हैं उसको यहीं बिहार में ही रोजी रोजगार मिले। तो छठ मैया से तो मैं यही विनती करूंगा कि उनको बल दें, उनके पैरों में वो ताकत दे कि वो लगातार इसी तरह पद यात्रा करने का उनका हौसला कभी कम ना हो। और मेरे जैसे साथी भी उनके साथ हमेशा लगकर कोशिश करें कि बिहार को बदलने का और एक नई सोच, एक नई उम्मीद लाने का। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि अभी देख सकते हैं कि छठ पूजा का भोर की अर्घ भी हो गया है। अब 1 से 2 दिन के अंदर सब धीरे धीरे प्लान करना चालू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनको भी बिहार में मौका देना चाहिए। तो जाने से पहले जय बिहार, जय जय बिहार।